अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्टिव पैसिव की एक्सरसाइज करेंगे। कुछ फ़िक्रे जो हैं वो मैंने एक्टिव पैसिव के लिए हैं, जिन्हें मैं एक्टिव से पैसिव में चेंज करूँगा। जैसा कि आपको पता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट का बन जाता है। इसी तरह पास्ट के जो तीनों टेंस हैं उनका बन जाता है, और फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर परफेक्ट का बनता है। तो ये तकरीबन जितने भी टेंसेज हैं इस तरतीब के मैं हर एक ज़माने से एक एक टेंस लूँगा, इंडेफिनेट के भी, कंटिन्यूस के, परफेक्ट के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के, जिन जिन का पैसिव वॉइस बनता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला है द मदर लव्स द चिल्ड्रन। प्रेजेंट इंडेफिनेट का फ़िक्रा है, सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, उसके साथ ऐसे ये इसका इजाफा है, उसके बाद है द चिल्ड्रन। इसका असूल ये है कि जो सब्जेक्ट होता है उसे हमने किस में चेंज कर देना है, हमने उसे चेंज कर देना ऑब्जेक्ट में। इसका जो ऑब्जेक्ट है उसे चेंज कर देना है सब्जेक्ट में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या कोई भी फॉर्म है उसे हमने चेंज कर देना है थर्ड फॉर्म में, और उसके साथ हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। तरतीब क्या होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट बनाया होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम इसका इस्तेमाल करेंगे जी। तो ये देखिए कि जब हमने एक्टिव का पैसिव बनाया, द चिल्ड्रन शुरू में आ गए, THE भी आएगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई लिखने में। द चिल्ड्रन आर, सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, उसके बाद इज़ आर एम आ गया प्रेजेंट डेफिनेट में। हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में हम यूज़ करते हैं इज़, आर और एम, वो आ गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय आ गया, और जो सब्जेक्ट था एक्टिव का उसे ऑब्जेक्ट बनाकर हमने लिख लिया, और ये बन गया द चिल्ड्रन आर लव्ड बाय दी मदर। तो चलें अब नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। अब मेरे जो फ़िक्रा लाया हूँ वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के इस फ़िक्रे को जो कि एक्टिव में है हमने पैसिव वॉइस में तब्दील करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, दिस हाउस जो कि ऑब्जेक्ट है इसे सब्जेक्ट बना लेना है। उसके बाद इसका जो हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम है वही लगेगा। इसमें आपने सिर्फ एक चीज़ का इजाफा करना है, आपने बीइंग का यूज़ करना है। इज़ आर एम जो हेल्पिंग वर्ब है उनके साथ आपने बीइंग लगाना है। बीइंग लगाने के बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर बाय का यूज़ करना है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। तो चलें इसकी सॉल्यूशन देखते हैं जी। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने दिस हाउस इज़ बीइंग बॉट बाय देम, दे आर बाइंग दिस हाउस को चेंज कर दिया है पैसिव वॉइस में, तो ये बन गया दिस हाउस इज़ बीइंग बॉट बाय देम। ये दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ गया देम। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया दिस हाउस, उसके बाद इज़, फिर बीइंग का इजाफा किया है, थर्ड फॉर्म आ गई, बाय आ गया, और दे की जो मफूली हालत है देम वो लगा दी। तो ये कंटिन्यूस फ़िक्रा जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस उसका हमारा पैसिव वॉइस बन चुका है। आई होप कि आपने इसे समझा होगा। तो चलें अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का जो एक्टिव से पैसिव बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, अब उसे हल करते हैं। प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस होता है उसका आपको पता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, हैज़ का इस्तेमाल होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, और उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। तो मेरे पास एक फ़िक्रा है, शी हैज़ नॉट बीटन दी डॉग। ये नेगेटिव कैटेगरी का है, नेगेटिव है, हैज़ के बाद नॉट आ गया। तो इसमें आपने जब पैसिव वॉइस बनाना है तो बाकी सारी चेंजेस जो असूलन होती हैं वो चेंजेस करनी है, लेकिन सिर्फ आपने इस बात का ध्यान रखना है कि हैज़ के साथ आपने बीन का इस्तेमाल करना है। जब नेगेटिव सेंटेंस आए तो हैज़ नॉट बीन का इस्तेमाल करना है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, द डॉग हैज़ नॉट बीन बीटन बाय दैम। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, द डॉग आ गया शुरू में, हैज़ लग गया, नॉट लग गया, और बीन का इजाफा किया है। बाकी देख लें सारी चेंजेस वही की हैं जो मामूलन आम तौर पर एक्टिव से पैसिव बनाते हुए की जाती हैं।
तो हमारा फ़िक्रा क्या बन गया, द डॉग हैज़ नॉट बीन बीटन बाय देम। तो ये जो है वो हो गया। आई होप कि आपने ये फ़िक्रा भी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो चलें अब नेक्स्ट फ़िक्रे की तरफ जाते हैं। तो चलें अब एक नेक्स्ट फ़िक्रा है, शी बॉट 5 वीडियो फिल्म्स। ये पास्ट इंडेफिनेट का फ़िक्रा है। इस पास्ट इंडेफिनेट के फ़िक्रे को अब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब पास्ट इंडेफिनेट का फ़िक्रा होता है उसे हमने पैसिव है उसका बनाना होता है। तो बाकी तो सारी चेंजेस वही होती हैं, हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। लेकिन इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज और वर को हम करेंगे, वाज वर का इस्तेमाल करेंगे, बाकी चेंजेस वैसे ही। अब जैसे कि आपके सामने आ गया इसका सोल्यूशन, जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट मैंने बना लिया 5 वीडियो फिल्म्स। ये ऑब्जेक्ट था डायरेक्ट में, इसका मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया मैंने, ये शुरू में आ गया 5 वीडियो फिल्म्स। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने इसमें यूज़ कर लिया वर। 5 वीडियो, क्योंकि ये प्लूरल है, वर का इस्तेमाल किया। अगर सिंगुलर होता तो हम जो है सिंगुलर वाज का इस्तेमाल करते। 5 वीडियो फिल्म्स वर, थर्ड फॉर्म लगाई बाय बाट, बाय का इस्तेमाल किया, और दे का जो इसका मफूली हालत है देम वो लगा दिया, और ये हमारे पास फिक्र आ गया 5 वीडियो फिल्म्स वर बॉट बाय देम। ये पास्ट टेंस का ही एक और फिक्रा है, शी गेव मी 5 फिल्म्स। तो जिस तरह पहले सेंटेंस था उसमें चेंजेस किए हैं हमने, उसी तरीके से चेंजेस करनी है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि शी सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, और मी जो है ये ऑब्जेक्ट है, और 5 फिल्म्स कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि मीनिंग में इजाफा कर रहा है इस फिक्रे के। हमने क्या करना है, मी की सब्जेक्ट बनाना है आई, और वाज वर्ब का हेल्पिंग वर्ब को तौर पर इसे यूज़ करना है। आई वॉज गिवन 5 फिल्म्स बाय हर।